और ये घर के बाहर की तस्वीरें देखिए, ये मनीष सिसोदिया का घर है जो अभी गेट बंद है। और ट्वीट जरूर मनीष सिसोदिया का अब से कुछ देर पहले सामने आता है जिसमें वो खुद को बेचारा बताते हैं। और यहाँ पर ये आप देखिए कि अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। हर पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्रियंका के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रियंका, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने इससे पहले इसको लेकर के शिकायत की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि जो ये इनकी तारीफ हुई है, घबरा गए हैं बीजेपी वाले, इसीलिए केंद्र ने सीबीआई की एंट्री की है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह चुके थे कि सत्येंद्र जैन के बाद उनको जानकारी मिली है कि अब नंबर मनीष सिसोदिया का है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पिछले महीने, अगर बात की जाए जून या जुलाई में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी। हालांकि ये पूरी रेड जो है वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो एजुकेशन मॉडल मनीष सिसोदिया दिल्ली को दे रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था का उद्धार कर रहे हैं, उससे घबराई हुई है केंद्र सरकार। उनका कहना है इसीलिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो किसी तरीके की कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अंदर टीम जो है वो बैठी हुई है, कोई बाहर अंदर नहीं जा रहा है। इस तरफ जो सीधी तस्वीर में आपको फिलहाल नजर आ रहा है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिस है और इसी के ठीक बगल में उनका घर है, जहां पर ऑफिस में चंद लोग बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई की जो टीम है वो अंदर है। और पूरे मामले की अगर बात की जाए जसप्रीत, तो जिस दिन से ये नई एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उसी दिन से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था। कई ऐसे मुद्दे थे जो पिछली पॉलिसी से बदल दिए गए थे। वो चाहे एक पेरिफेरी पहले डिसाइड की जाती थी कि आप इससे इतने डिस्टेंस के बाद ही शराब की ठेके या दुकानें खोल सकते हैं, उनको कम किया गया। खूब धड़ल्ले से लाइसेंस इसमें बांटे गए। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी सरकार की बात की जाए तो उनका कहना था कि ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए उनका मॉडल था। वो दिल्ली का रेवेन्यू इस नई आबकारी नीति से बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने आरोप भी लगाया था बीजेपी पर कि उन्होंने उनकी आबकारी नीति को सेटल डाउन नहीं होने दिया। वो तमाम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाया और इस वजह से उनको नई आबकारी पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। हालांकि फिलहाल एक्सटेंडेड फॉर्म में 30 सितंबर तक ये आबकारी पॉलिसी दिल्ली में चल रही है, लेकिन ये भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि इस नीति को सक्सेसफुल नहीं होने दिया गया केंद्र सरकार और बीजेपी की वजह से। लेकिन बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर कंप्लेन करती रही, लंबे आंदोलन उन्होंने किए, कई दिनों के अनशन उनके रहे। दिल्ली कांग्रेस भी इसमें काफी एक्टिव है। तो गंभीर आरोप प्रियंका यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर लगे हैं, जिसको लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर रेड अभी चल रही है। अभी ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद तस्वीर भी साफ होगी। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, ये सुनते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। आपने अगर गलत किया है तो आप बचेंगे नहीं, और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसलिए घबराइए मत। तो बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और जब से मनीष सिसोदिया के घर में अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम पहुंची है, तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये केंद्र की साजिश है, उनको बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है। वहीं बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। बीजेपी यहाँ पर सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल दे रही है कि अभी तक इतना समय बीत चुका है, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दिलवा पाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो निशाना साध रहे थे। और ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए प्रदीप, देखिए यहाँ पर इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दरअसल मनीष सिसोदिया पर शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है, नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए लाभ देने का आरोप है, और यह है कि शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया है। कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नई शराब नीति लाई गई। और ये भी आरोप है मनीष सिसोदिया को कि जो नई यहाँ पर आबकारी नीति लाई गई उससे राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि यहाँ पर उनके पैसे माफ किए गए हैं। ये सब हुआ है शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। गंभीर आरोप ये है कि उन्होंने क्या किया कि जो कारोबारियों को फायदा पहुंचाने था इसी वजह से, और जिस दिन से ये नई आबकारी नीति आई है आप समझिए कि तभी से इसका विरोध लगातार हो रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी नेताओं की तरफ से पहले शिकायत भी की गई थी, इसी वजह से सीबीआई की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है। और देखिए जो ये छापेमारी चल रही है इसमें क्या निकल करके आता है, क्या सबूत सीबीआई की टीम के हाथ लगते हैं, क्या क्या दस्तावेज सीबीआई की टीम के हाथ लगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी यही खबर है, सबसे बड़ी खबर ये है कि मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि ज्यादा
हलचल है, क्योंकि अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि वो ये बात कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा मॉडल की वजह से केंद्र सरकार घबरा गई है। मेरी सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। हम प्रियंका के पास एक बार फिर से चलते हैं। अब प्रियंका, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर जब से अब से कुछ देर पहले से सीबीआई की टीम मौजूद है, तब से राजनीति दिल्ली की काफी गर्मा गई है। आरोप लगाते आए हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप। जाहिर तौर पर और जिस दिन से एक्साइज पॉलिसी आई है, जिसको लेकर ही बताया जा रहा है कि रेड की जा रही है, दिल्ली की राजनीति तब से ही गरमाई हुई है। मैं आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल जो सीबीआई की टीम है, ये जो अंदर आई हुई है, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच करेगी और आगे पूछताछ के लिए बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाएगा। ये एक प्रोसीजर है जो सीबीआई फॉलो करती है। जो एफआईआर हुई है उसके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो आगे का एक्शन लिया जाएगा। उन सबूतों की तलाश में फिलहाल यहाँ पर सीबीआई पहुंची हुई है। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। जहां तक हम राजनीति की बात कर रहे हैं जसप्रीत, तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको दिल्ली में विपक्ष भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत भूमिका इस पूरी चीज़ पर रही है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को लगातार उठाया है, कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इस पर संज्ञान लिया और आज सीबीआई की रेड इस पूरे मामले में हो रही है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि विपक्ष ने बेहद एक्टिवली इस मामले को उठाए रखा और ऐसे में आज जब यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो राजनीति का गर्व होना लाजमी है। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो इन्होंने बोया है वो काटने की बारी आ रही है। इन्होंने शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है, तो अब सीबीआई अगर जांच कर रही है और ये गलत नहीं तो घबरा क्यों रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से जो राजनीति है वो गर्म है और फिलहाल लगता नहीं कि ये राजनीति को फिलहाल ठंडा होने का कोई भी मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार सीबीआई की टीम अभी भी मनीष के घर पे है। काफी समय अभी फिलहाल हो गया लेकिन अभी भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही, यानी कि अभी भी डॉक्यूमेंटेशन की जांच अंदर चल रही है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो यहाँ पर यह समझना होगा कि सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इसमें एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल था। और आपको बता दें कि अभी 21 जगहों पर रेड चल रही है जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो एक तरीके से पूरी तरीके से सीबीआई का शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मनीष सिसोदिया के अलावा वो शराब कारोबारी भी शामिल हैं जिन पर फायदा पहुंचाने का आरोप है कि यहाँ पर राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान किया गया। जो नई आबकारी नीति लाई गई उसके तहत यहाँ पर उनके पैसे माफ किए गए, शराब कारोबारियों के पैसे माफ किए गए, जिससे यहाँ पर राजस्व को नुकसान हुआ है और कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का मनीष सिसोदिया पर यह आरोप है। गंभीर आरोप इस वक्त मनीष सिसोदिया पर लगे हैं जिस पर पहले बीजेपी नेताओं ने शिकायत भी की थी। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा मौजूद हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जो बोया है वो काट रहे हैं और पहले ही एफआईआर दर्ज थी मनीष सिसोदिया पर। भाजपा की लड़ाई खिलाफ नहीं है। भाजपा की लड़ाई इस देश के अंतिम आदमी को कैसे बुनियादी सुविधा मिलेगी उसके खिलाफ नहीं है। भाजपा की लड़ाई सत्ता में कैसे बने रहें और विपक्ष को कैसे खत्म करना है उसकी लड़ाई है। ये कोई लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है। ये पहली बार तुमने सीबीआई रेड नहीं हुआ है। आपको भी याद होगा आधे 3 साल पहले भी रेड हुआ था। ऐसे कई सारे केसेस पहले भी हुए थे, कुछ नहीं निकला। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि हम सीबीआई रेड का स्वागत करते हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि सत्येंद्र जैन का उदाहरण बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो क्या सजा हो गई? और उसी केसेस में आप करने जाएंगे 2013 से जांच हो रही है। 2019 के बाद कभी ईडी बुलाया नहीं था। ये कब बुलाया? जब वो हिमाचल के प्रभारी बन गए। तभी मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अब डर गए हैं, उनके नकारा पर सामने आ गया है। जब दिल्ली में शिक्षा का जो काम हुआ, जो दिल्ली में स्वास्थ्य में काम हुआ, आज पूरे देश को लोग कहते हैं कि हमारे। लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। तो मनीष सिसोदिया पर तो गंभीर आरोप लगे हैं जिससे राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में गलत तरीके से उन्होंने लाइसेंस दिए हैं। जब से ये आबकारी नीति आई है तब से विरोध हो रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये आबकारी नीति बनने के बाद फाइनल सहमति एलजी साहब कहा था इस बात की जांच एलजी की भी होनी चाहिए। कर लो जांच से कौन घबरा रहा है, लेकिन काम करने दो। अब सभी मंत्री को उठा के ऐसे बंद कर दोगे तो दिल्ली की जनता का तो कोई डिलीवर कैसे होगा? तो आप दिल्ली के जनता का काम रोकना चाह रहे हो। कोई आदमी किसी के खिलाफ नहीं है।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तो जनता का पैसा लूट रही है, जो राजस्व को नुकसान हुआ है, जो कारोबारियों का फायदा पहुंचाया गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, दोस्तों का फायदा पहुंचाते हैं, देश को लूट रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के चर्चा ना देश में हो रही बल्कि विदेश में हो रहा है। कल ही आपने देखा कि अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ करी है। जी ठीक है, तो ये आम आदमी ठीक है, आपका हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा जो कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है जो बीजेपी कर रही है, कि आम आदमी पार्टी देखिए इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है जिसकी तारीफ हो रही है, ये ट्वीट भी किया है। और ये आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर के डर गई है, बीजेपी इसको लेकर के डर गई है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो आबकारी नीति लाई गई है ये कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है, गलत तरीके से इसमें कोरोना के समय में लाइसेंस बांटे गए हैं। और सीबीआई ने यह कहा कि जब पहले सीबीआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि ये मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम रेड कर रही है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि 7 इसमें राज्य समेत केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो एक दायरा जो है वो सीबीआई का बढ़ चुका है जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। अब क्या सीबीआई के हाथ कोई अहम सबूत लगते हैं, कोई अहम सुराग लगता है जो घर पर छापेमारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, इसको लेकर की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई थी। लेकिन अभी जो कुछ देर पहले यहाँ पर सीबीआई की टीम दाखिल होती है मनीष सिसोदिया के घर पर, उसके बाद आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिन जिन लोगों ने 75 सालों में अच्छा काम किया है, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं जो सरकारें, उनको यहाँ पर बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है और केंद्र सीबीआई को भेजती है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। और मेरी सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, 21 जगह पर इस वक्त रेड चल रही है जिसमें कई राज्य भी शामिल हैं, तो सीबीआई का दायरा इसमें काफी बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, और जो रेड चल रही है तो अब तक जानकारी जो मिली है, जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तो था ही, साथ ही 3 पब्लिक सर्वेंट जो सर्विंग है उनका भी नाम था, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व कमिश्नर का भी नाम था, तो उनके भी घर में रेड चल रही है ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा 7 लोकेशंस में, दिल्ली एनसीआर समेत 7 लोकेशन में इस वक्त 21 जगहों पर रेड चल रही है, जिसमें एक खुद डिप्टी सीएम का भी जो घर है वो वहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुछ यहाँ अगर कोशिश करें तो देखें कि यहाँ सीबीआई के आप देख रहे हैं कि शख्स है जो अंदर जा रहे हैं, जैकेट इनकी यहाँ नजर आ रही है। ये ऑफिस है जहाँ पर ये तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही है, और उसके ठीक बगल में ही मनीष का घर है जहाँ पर फिलहाल सीबीआई की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। जो इस तरीके के स्टैंडर्ड रेड्स होती हैं उनमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें बेसिकली जब आप रेड के लिए जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करते हैं, नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया जाएगा। गंभीर आरोप न्यू एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड लगे हुए हैं, ऐसे में पूछा जाएगा और अगर सबूत मिलते हैं तो सीबीआई इस कदम को लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल एफआईआर पर काम करती हुई नजर आ रही सीबीआई, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत 3 पब्लिक सर्वेंट के नाम है, और आज अहम जो अड्डे हैं उन तमाम जगहों पर फिलहाल सीबीआई रेड कर रही है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, और इस बीच बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी, मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं, लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है, तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है, मेरा इरादा तो ये है। ये मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि मैं टूटूंगा नहीं, ये कह रहे हैं। और वो बार बार जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी मानव भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। मानव, बताइए कि इस छापेमारी से जुड़ी और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सीबीआई की छापेमारी सुबह से चल रही है, करीब 1 घंटा हो गया है, और 7 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया के घर के अलावा जो बाकी इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं, यानी जो आईएएस अधिकारी हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही है। आपको मैं 15 दिन पीछे ले जाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि उपराज्यपाल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक आदेश दिया गया था सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें यह कहा गया था कि आबकारी नीति को लागू करने में जितने भी अधिकारी शामिल रहे हैं और अगर उसमें भ्रष्टाचार एक तरीके से साबित होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये आदेश भी एलजी ने दिया था। और बड़ी जानकारी यह है कि सीबीआई की सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि एक एफआईआर हुई थी और उस एफआईआर के बाद
ये मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह से ही यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई है। 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मार्च की वो बात बताएंगे जब मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि आने वाले समय में केंद्र सरकार उनके जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको भी गिरफ्तार करती है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से ये अंदेशा जता रहे थे, ये शंका जता रहे थे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जनवरी के महीने के बाद से ही सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके ऊपर शिकंजा कसना ईडी ने शुरू कर दिया था। और उसके बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वे अंदेशा जता रहे थे कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आशंका थी, उनकी जो शंका थी, वो कहीं ना कहीं साबित हुई है। दूसरी ओर अगर आबकारी नीति की हम बात करें तो आबकारी नीति पिछले साल लागू हुई थी और उस नीति में कई बड़े बदलाव किए गए थे। दिल्ली सरकार ये कहती है, आम आदमी पार्टी ये कहती है, तो कई बदलाव यहाँ पर किए गए थे। मानव, ये अहम जानकारी है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप है। इस वक्त हम लोग मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारी पूरी टीम है जो अलग अलग इलाकों पर मौजूद है। हमारे सहयोगी मौजूद है, मानव जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका हमारी सहयोगी मौजूद है। और ये मनीष सिसोदिया का घर है क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार संबंधित ये मामला है जिस पर अब सीबीआई की टीम यहाँ पर रेड कर रही है। प्रियंका, जिस तरीके से पहले उपराज्यपाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी और इसमें ये कहा गया था कि जितने भी लोग जिन्होंने इस नीति को लागू किया था, तो उन ऑफिसर्स पर भी अब शिकंजा कस रहा है। जी बिल्कुल, मैं यही पहले भी बता रही थी जसप्रीत कि ये आबकारी नीति से जुड़े जो तमाम अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उन पर एक्शन हो रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एलजी ने भी 11 ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया था जो आबकारी नीति में इन्वॉल्व थे। जिस एफआईआर की बात अभी लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, इस एफआईआर में गोपी कृष्णा का नाम भी सम्मिलित है। पूर्व कमिश्नर ये एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी है। और बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है जसप्रीत की ना केवल दिल्ली बल्कि पंजाब में भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी पंजाब की जगह पे भी हो रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह आरोप लगाया जा रहा था कि आबकारी नीति से फायदा जो है वो पंजाब को भी पहुंचाया जा रहा था। वहां पर भी फिलहाल ये सीबीआई की रेड चल रही है। इसके साथ दिल्ली के बड़े जो शराब व्यापारी हैं, दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के बड़े शराब व्यापारी हैं, जिनको बताया जा रहा है कि इस नई आबकारी नीति में उनको गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा था, तो उनके घर पे भी फिलहाल रेड चल रही है। 21 जगहों पर एक साथ फिलहाल जसप्रीत रेड चल रही है सीबीआई की। जाहिर तौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई है एक्साइज डिपार्टमेंट की नई पॉलिसी को लेकर, नई आबकारी नीति को लेकर, उसका ये एक्शन फिलहाल है। और ऐसे में एविडेंसेस फिलहाल ढूंढ रही है सीबीआई, डॉक्यूमेंटेशंस की जांच हो रही है, जो कागज इन्वॉल्व हुए, किस को फायदा मिला, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये पहली प्रक्रिया है जो फिलहाल सीबीआई अंदर करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो किसी तरीके की कोई हलचल घर के आसपास नहीं दिख रही है। टीम जो है वो फिलहाल भी घर के अंदर मौजूद है, कोई बाहर अंदर नहीं जा सकता, दरवाजे को फिलहाल बंद किया गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता है, कुछ देर और इंतजार करना होगा जब ये जानकारी निकल करके सामने आएगी कि जो सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है, वहां से सीबीआई की टीम के हाथ क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। और अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि सुबह से लेकर के अभी तक हुआ क्या है। मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर इस वक्त सीबीआई की टीम रेड कर रही है और अब ये दायरा सीबीआई का बढ़ चुका है, क्योंकि जो नई आबकारी नीति आई जिसमें मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगे कि उन्होंने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, गलत तरीके से लाइसेंस बांटे गए, जिसमें दिल्ली में राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसको लेकर के अब पंजाब में भी सीबीआई की टीम यहां पर रेड कर रही है। तो आप समझिए कि ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जिन अधिकारियों ने सीबीआई नीति को लागू किया, जो उसमें शामिल रहे थे, जिसमें उन पर भी शिकंजा कसा है, उनके घर पर भी इस वक्त रेड चल रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल से उसको जोड़ करके देख रहे हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के घर पर जब अखबार पर फोटो छपी थी, उसी दिन मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की एंट्री हुई थी। फिलहाल तस्वीरें प्रदीप एक बार फिर से दिखा दीजिए और मैं तस्वीरें दिखाते दिखाते ये बताती हूँ कि शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर आरोप है। नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए लाभ देने का आरोप है, शराब लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी का आरोप है और शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने का आरोप है। कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस को भी माफ किया है, तो ये गंभीर आरोप है। मानव भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। मानव, आप ये बताइए, क्योंकि ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम एक्टिव है, जिसमें दिल्ली, पंजाब समेत और कौन कौन से राज्य हैं और किन किन जगह पर छापेमारी चल रही है? देखिए, पंजाब, दिल्ली के अलावा 7 राज्य और कुछ यूनिट रुपये बनता है। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे, या जिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, ऐसे ख़राब तरीके से बनाई
और इससे सरकार को 3000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। ये लोग कहते थे कि 9000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3.5 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्व को भी, बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। मुझे याद है आप एक बार शराब की बोतल का रैपर लेकर के भी पहुंचे थे पार्लियामेंट में, इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उस समय से ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इस पूरे मामले को एक अलग दिशा देने की कोशिश करती है, राजनीतिक दिशा है ये पूरी। देखिए, अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं। मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं। तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल, जिस दिन से ये मामला खुला, अरविंद केजरीवाल उसी दिन से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। वो अरेस्ट